नमस्ते। कभी सोचा है कि अमेरिकी शेयर बाजार में ऐसा क्या खास है कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल बाजार बन गया है? आज हम इसी के पीछे छिपे एक गुप्त हथियार की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जिस पर शायद पहली बार में यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। ये वैल्यूएशन है सिर्फ एक कंपनी का, और वो है टेस्ला। अब इसे ऐसे समझिए, अगर दुनिया की अगली 39 सबसे बड़ी कार कंपनियों को एक साथ मिला भी देना, तो भी अकेली टेस्ला की कीमत उन सबसे ज्यादा है। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, बात सिर्फ अच्छी या इनोवेटिव कारें बनाने की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर काम कर रही है। और इस पहेली को सुलझाने की चाबी हमें मिलती है दुनिया की सबसे डोमिनेंट करेंसी में, यानी अमेरिकी डॉलर। इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी इंडियन बिजनेस को चीन से कुछ सामान खरीदना है, तो पता है क्या होगा? ये जो पेमेंट है ना, वो ज्यादातर रुपए या युआन में नहीं होगी, वो होगी अमेरिकी डॉलर में। इसी वजह से डॉलर बन गया है दुनिया की ग्लोबल ट्रेड की डिफॉल्ट करेंसी। और इसका मतलब सीधा सा है, डॉलर की डिमांड हमेशा हर वक्त बनी रहती है। तो ठीक है, डॉलर की डिमांड तो है, पर ये ग्लोबल डिमांड अमेरिकी बाजार को इतना मजबूत कैसे बनाती है? इसका जवाब छिपा है ट्रेड बैलेंस में। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जब कोई देश एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम, मतलब बेचता ज्यादा और खरीदता कम है, तो उसकी लोकल करेंसी मजबूत होती है। और इसका उल्टा, अगर वो इंपोर्ट ज्यादा करे और एक्सपोर्ट कम, तो उसकी करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाती है। और मजे की बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर देश, करीब 130 से 140 देश ट्रेड डेफिसिट में हैं। मतलब वो जितना सामान दुनिया को बेचते हैं, उससे कहीं ज्यादा खरीदते हैं। और ये जो ग्लोबल इम्बैलेंस है ना, इसी की वजह से एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बन गया है। वो ये कि अमेरिकी डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले धीरे धीरे लेकिन लगातार मजबूत होता चला जाता है। चलिए, अब इस पूरी कहानी को वापस जोड़ते हैं शेयर बाजार के उन हैरान कर देने वाले वैल्यूएशंस से। यहीं पर वो सीक्रेट सामने आता है। जब कोई इन्वेस्टर अमेरिकी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, तो वो सिर्फ किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता। असल में वो एक ही समय में दो जगह पैसा लगा रहा होता है। एक दांव तो होता है उस कंपनी की परफॉर्मेंस पर, लेकिन दूसरा दांव, जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो होता है खुद अमेरिकी डॉलर की बढ़ती हुई कीमत पर। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। हम पिछले 10 साल का एक कंपैरिजन देखते हैं। मान लेते हैं कि 10 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए इंडिया की टॉप 50 कंपनियां यानी निफ्टी 50 में लगाए, और ठीक उतनी ही पैसे 1 लाख रुपए अमेरिका की टॉप 500 कंपनियां यानी S&P 500 में इन्वेस्ट किए। तो 10 साल बाद क्या हुआ? इंडिया वाला इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो गया करीब 2,96,000 रुपए। लेकिन अमेरिका वाला इन्वेस्टमेंट जब मजबूत हो चुके डॉलर से वापस रुपए में कन्वर्ट किया गया, तो वो बन गया 3,84,000 रुपए। तो ये जो फर्क आया, ये कहाँ से आया? ये एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ स्टॉक्स की वजह से नहीं आया, बल्कि ये उस 10 साल में रुपये के मुकाबले डॉलर के मजबूत होने की वजह से आया। तो फिर इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? मतलब सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें समझनी है? बात यह है कि अमेरिकी बाजार के इतने बड़े और ताकतवर होने की कहानी सिर्फ कंपनियों की इनोवेशन से नहीं जुड़ी है। ये असल में अमेरिकी डॉलर की ग्लोबल पावर की कहानी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। लगातार डॉलर की डिमांड और दुनिया भर के ट्रेड डेफिसिट ही इसे मजबूत बनाते हैं, जिससे अमेरिकी इन्वेस्टमेंट में एक डबल दाव लग जाता है। तो ये सब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। जब भी हम किसी दूसरे देश के बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या हम सिर्फ एक स्टॉक खरीद रहे होते हैं, या फिर हम उस देश की पूरी इकोनॉमी पर दांव लगा रहे होते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।